नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य भारत बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नया साल नई उमंग, नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का होता है और मुझे लगता है कि किसी ध्येय के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हर दिन व्यक्ति के लिए नया होता है, नया साल ये स्वाभाविक रूप से नए उमंग, नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का होता है और मुझे लगता है इसी ध्येय के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। उज्जैन में नववर्ष पर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। आधी रात से ही ठिठुरती ठंड में लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के भक्त मंदिर में पहुंचे और लंबी कतारों में खड़े हो गए और सुबह की पहली किरण के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हम सब तीनों दोस्त प्रयागराज से आए हैं। महाकाल बाबा के बहुत ही भव्य दर्शन हुए। आधा घंटा 45 मिनट में एकदम महाकाल की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही अच्छी सुविधा है, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं हो रही है। जय श्री। मेरा नाम है ऋषिकेश वायल, मैं नागपुर से हूँ और आज साल के पहले दिन मैं दर्शन करने आया हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ और वैसे बहुत मज़ा आया। 1 तारीख होने की वजह से, पहला दिन होने की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, पर सब अच्छा है। हम लोग वैसे 4 बजे निकले थे दर्शन करने के लिए, अभी कुछ 7:30 बजे, 3-4 घंटे में हो जाता दर्शन वैसे। और मैं पहला दिन होने के बाद जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप भी आए, दर्शन लीजिए सब लोग। अनुभव होगा। आप बिल्कुल बाबा महाकाल के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। न्यू ईयर अपने बाबा महाकाल के साथ मनाइएगा। सभी देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, यही आशीर्वाद है, यही कामना है। जय श्री। और जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई थी। हजारों की संख्या में यात्रियों ने चलित भस्म आरती के बाबा के दर्शन किए हैं और आनंद लिया है और भाव विभोर हुए। क्या कामना की गई सभी के लिए? सभी के लिए नव वर्ष शुभ रहे, अच्छा रहे और खूब तरक्की करे और सबकी विश्व की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इफ्को के छत्तीसगढ़ प्रदेश विपणन प्रबंधन आरकेएस राठौर के द्वारा एक विशेष किसान सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य है किसानों को इफ्को के नैनो उर्वरकों, जैव उर्वरकों, बायो डिकम्पोजर और विशेष उर्वरकों जैसे जिंक सल्फेट और सल्फर बेंटोनाइट के उपयोग और लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। आरकेएस राठौर ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और एनपीके लिक्विड कंसोर्टिया के उपयोग, फसल उत्पादन में इनकी भूमिका और टिकाऊ खेती में इनके योगदान पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं विशेष रूप से संचालक जेएसकेबी राजनांदगांव शशिकांत द्विवेदी के द्वारा नैनो लिक्विड का उपयोग करने की किसानों से अपील की गई है। देखिए, मैं आपको इस बारे में बताऊं कि ये कोई दवाई नहीं है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से और हमारी जो मिट्टी है या धरती माता है उसका जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसको प्रदूषित होने से रोकने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बनाया गया है और इफ्को ने इसको पहली बार विश्व में जो है इसका निर्माण किया है। उसी के बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए आज की ये किसान सभा रखी गई थी, जिसमें कि हमने उनको ये बताया कि किसान भाई, हमारे यूरिया जो प्रयोग करते हैं उसका लगभग 65-70% हिस्सा मिट्टी और जल तथा वायु को प्रदूषित करता है विभिन्न माध्यमों से। केवल 25 से 30% हिस्सा पौधे को तत्वों की प्रदान करता है, तत्वों की आपूर्ति करता है। तो इस वजह से जो है हम इसके विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का प्रयोग करें। नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए किसान भाई इसको मिट्टी में डालने की आवश्यकता नहीं है। इसका खड़ी फसल पर, पौधे की पत्तियों पर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है और 20 से 25 दिन की अवस्था में 20 से 25 दिन के अंतर पर इसको 2 बार छिड़काव करना आवश्यक होता है। प्रति लीटर पानी में लगभग 4 ml नैनो यूरिया की मात्रा मिलाकर इसका घोल बनाकर खड़े फसल पर, पौधों पर छिड़काव किया जाता है। अगर हम नैनो डीएपी की बात करें, जो कि एक साधारण डीएपी के विकल्प के रूप में कार्य करता है, तो नैनो डीएपी को हम
प्रथम बार बीज उपचार अथवा जड़ उपचार के माध्यम से पौधों में प्रयोग करते हैं कि हम 1 किलो बीज की बुवाई करने के लिए 5 ml नैनो डीएपी की मात्रा से बीज। खबर बेमेतरा से है, जहां कबीर पंथ के 12वें वंश गुरु पंथ श्री उग्रनाम साहिब की स्मृति में आज से 4 दिवसीय संत समागम मेला समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि मेला समिति के द्वारा पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहब और पंथ नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहिब का आगमन पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, बीजेपी के किसान नेता योगेश तिवारी समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कबीर पंथ के अनुयायियों ने पुष्प वर्षा कर पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब और उदित मुनि नाम साहिब का भव्य स्वागत किया। आज उग्रनाम साहब की स्मृति में 3 दिवसीय जो लोलेसरा में हर साल की तरह जो संत समागम का कार्यक्रम होता है, उसमें डॉक्टर भानु नाम साहब, प्रकाश मुनि नाम साहब और छोटे साहब आए हैं, उदित नाम साहब। उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हम लोग आज यहाँ पे उनका स्वागत किए और इंतजार करते रहे। और बढ़िया जो हर साल की तरह भारी तादाद में उनका भक्तों ने स्वागत किया। और हर साल जो यहाँ एक प्रकार से संत समागम में जो आशीर्वाद मिलता है प्रकाश मुनि नाम साहब का, डॉक्टर भानु नाम साहब के क्षेत्र लगातार उनके आशीर्वाद से हम लोग फल फूल रहे हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया। उग्र मुनि नाम साहब की स्मृति में संत समागम का मेला आज लोलेसरा बैजी में बेमेतरा विधानसभा के विशाल आयोजन, दामाखेड़े के बाद ये दूसरा आयोजन है। कबीर पंथी पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ साथ कबीर पंथी के साथ साथ अन्य पंथ के जितने भी लोग हैं इस मेले के आनंद लेने के लिए, कबीर की वाणी को सुनने के लिए, हमारे यहाँ के उदित मुनि नाम साहब को, डॉक्टर भानु प्रताप साहब को, प्रकाश मुनि नाम साहब को सुनने के लिए आज यहाँ उपस्थित होते हैं। तो लगातार ये 4 दिन तक चलेगा। आज रोड में उनका आगमन हुआ, तो आज सिमगा से लेकर के लोलेसरा मैदान तक यहाँ के श्रद्धालुगण ने साहब का सबका सम्मान किया, स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में अब फिर से तापमान गिरने लगा है। अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में अब तापमान गिरने का सिलसिला फिर से चालू हो गया है। अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री गिरने का अनुमान है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। साथ ही कई जिलों में कोहरा छाने का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी अब धीरे धीरे में ख़त्म हो गया है, जिसके चलते अब प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से साफ होने लगा है, जिसके चलते अब ठंड बढ़ने लगा है और 1 जनवरी से के कड़ाके के ठंड पड़ना शुरू हो गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सबसे ठंडा दिन रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही सूरजपुर में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा है, जिसके चलते राहगीरों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें लाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हवा की दिशा में बदलाव होने के चलते अब ठंड बढ़ने लगी है और प्रदेश में इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज की जा सकती है। ANB न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों को वर्ष 2024 में सुरक्षा बलों से हर मोर्चे पर मात खानी पड़ रही है। इस साल माओवादियों के गढ़ में सुरक्षा बलों ने न सिर्फ दस्तक दी है, बल्कि माओवादियों के कोर इलाके में 29 कैंप भी खोल दिए हैं। इस साल फोर्स ने बीजापुर के गुड़म, कोंडापल्ली, जेड़पल्ली, सुकमा के पूवर्ती, रायगुड़ेम, नारायणपुर के कस्तूर मेटा समेत कुल 29 धुर माओवाद प्रभावित इलाकों में CRPF, BSF और ITBP का कैंप खोले गए हैं। वर्ष 2024 में नक्सलवादी अभियान के दृष्टिकोण बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं सुरक्षा बल का काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इस वर्ष में विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात कुल 217 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और 280 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स जैसा LMG, AK-47, इंसास, SLR इस प्रकार का रेगुलर ग्रेडेड वेपन्स भी
जो नक्सल मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और खासतौर पर जो 217 माओवादी मारे गए थे उसमें 6 स्टेट लेवल कमेटी के माओवादी कैडर हैं, 16 डिवीजन कमेटी लेवल का, 32 एरिया कमेटी लेवल, इस प्रकार हाई लेवल या मिडिल लेवल का माओवादी कैडर का भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और उसके अलावा जो इलाका में सुरक्षा बल द्वारा लगभग 29 नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे, जिसके माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान को भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान करने के लिए क्षेत्र की जनता को बिजली आपूर्ति से लेकर आंगनवाड़ी और अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये नवीन सुरक्षा कैंप खासतौर पर दक्षिण बस्तर इलाका और अबुझमाड़ क्षेत्र में प्रारंभ किए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने तर्रेम थाना क्षेत्र से नक्सलियों के लगाए गए 3 किलोग्राम के 2 आईडी को बरामद किया है। तिमापुर के पास भी नक्सलियों ने शराब की बोतल में बम लगा रखा था। कोबरा बटालियन के 205 बीएन की टीम ने कोंडापल्ली और छुटवाई के दौरान बंदलेल का नाला के पास 2 प्रेशर आईडी बरामद की है।